दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। और मित्रों, आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाला है, बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। अगर आपने अभी मई 25 का पेपर दिए थे और अगर आप किसी कारणवश सीए फाउंडेशन लॉ के अंदर अगर आप फेल हो जाते हो या आपका अनसक्सेसफुल रिजल्ट आया है, तो इस केस के अंदर हमारे जो अपकमिंग अटेम्प्ट है यानी कि जो सितंबर 25 का एग्जाम है, उसके अंदर हम लोगों ने किस तरीके से तैयारी करना चाहिए कि हमारा अपकमिंग अटेम्प्ट बेस्ट रिजल्ट स्कोर करे। यानी कि मिनिमम हम लोग 70 प्लस स्कोर करना ही चाहिए सर सीए फाउंडेशन लॉ के अंदर। मतलब ये एक मैं मिनिमम टारगेट आपको दे रहा हूं जो आपको हासिल करना ही करना है आपके अपकमिंग अटेम्प्ट के अंदर। ठीक है, चलिए वीडियो से शुरुआत करेंगे। फटाफट देखिए बच्चों, यहां पर देखो 60 प्लस के ऊपर अगर आपने स्कोर किया है मित्रों, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है यार। आपका अप्रोच भी सही है, आपने पढ़ाई भी सही से किया है, बस आपको रिवीजन करना है, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं। सेल्फ रिवीजन करो या रिवीजन वीडियोस की मदद से रिवीजन करो, आपका काम हो जाएगा। सर 40 से 60 के बीच में अगर हमने स्कोर किया है तो कहीं ना कहीं आपका अप्रोच सही है, पर आपकी शायद रिवीजन कम हुई है या राइटिंग प्रैक्टिस कम हुई है। तो जो भी आपकी गलती हुई है उस गलती को आइडेंटिफाई करो एंड अकॉर्डिंगली फिर आपको क्या करना है, उस गलती को सुधारते हुए चलना है। एक बात मैं आपको बस बता दूं यहां पर कि हो सकता है 40 टू 60 के बीच में आपने स्कोर किया तो सर हमको फिर क्लासेस नहीं करना है, नहीं कोई करने की जरूरत नहीं। पर कभी कभार क्या होता है कि हम लोग ने जो पढ़ा वही चीज एग्जाम में आ जाती है, अपना लक कभी कभार ज्यादा साथ दे देता है। तो ऐसे केस के अंदर ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका ओवरऑल सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप क्या है। दो चार चैप्टर्स के ऊपर 10-15 मार्क के चैप्टर्स के ऊपर 20-25 मार्क के चैप्टर्स के ऊपर ग्रिप रख के कुछ नहीं होता। तो आपको ये फोकस करना है, आपको डिसीजन लेना है कि आपको क्या मतलब आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कैसा है, कैसी सब चीजें यहां पर आपको देखना है। पर अगर आपने 40 से नीचे स्कोर किया है तो आपका अप्रोच भी गलत है, दूसरा आपका रिवीजन भी नहीं हुआ है। यहां पर सख्त ज्यादा जरूरत है, ज्यादा जरूरत है यहां पर कि आपने क्या करना चाहिए, यहां पर आपने क्लास को एनरोल करना चाहिए। अगेन ये आपकी चॉइस है, समझना। मैं यहां पर कोई ऐसा नहीं है जो मैं वो चीजें बता रहा हूं कि जो आप कर सकते हो, और अगर आप कर सकते हो तो आपने करना चाहिए ऐसा। अब ये आपके ऊपर है कि आपको क्या डिसीजन लेना है क्या नहीं लेना है। पूरा आखिरी तक वीडियो को समझिए कि क्या क्या चीजें अपने को कैसे कैसे करना है, देन अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन लीजिएगा आप। देखो सर, फेल होने के अलग अलग रीजन हो सकते हैं कि आपने क्लासेस ही नहीं की है ढंग से, या आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भयंकर मिसिंग है, या आपने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की है, या आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आते, या कोई अदर रीजन भी हो सकता है। एग्जाम में पैनिक हो गए, बीमार हो गए, अलग अलग रीजन भी हो सकते हैं। बहुत सी बार ऐसा होता है कि जहां से मैंने क्लासेस लिया सर वहां से मुझे कुछ समझा ही नहीं, और एग्जाम तक तो उनके पढ़ा के ही कंप्लीट नहीं हुआ था, या एग्जाम के 10-15 दिन पहले कंप्लीट किया सिलेबस को, तो हमारे पास रिविजन के लिए समय ही नहीं मिला, तो हम बहुत कंफ्यूज हो गए सर कि क्या करना क्या नहीं करना, तो हमने एग्जाम दे दिए बस यूं ही। तो इस केस के अंदर फिर आप देखिए कि आपको कितना सब्जेक्ट की जानकारी है और उस हिसाब से अपने डिसीजन को लीजिएगा। देखो आपको एनालाइज करना है अपने प्रॉब्लम्स को, इनमें से जो भी आपका प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम के ऊपर वर्क करना है। जैसे अगर आपका रिवीजन कम हुआ है तो रिवीजन इस बार ज्यादा करना है, आपने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की तो राइटिंग प्रैक्टिस इस बार आपको करना है। ऐसी बहुत सारी चीजें आपको करते हुए चलना है। ठीक है, तो देखो अगर आपको अच्छा स्कोर करना है लॉ के अंदर तो चार तरीकों से स्कोर हो सकता है। चारों चीजें करना ही पड़ेगा तब स्कोर होगा। आप एक तो इसको इस अटेम्प्ट में अपना लो तो आप अच्छा स्कोर करोगे, नहीं तो इंस्टीट्यूट बोलेंगे भाई तू बात के अटेम्प्ट में फिर आना, और फिर उसके बाद जब तो अच्छे से सब कुछ करेगा फिर हम लोग तेरे को पास कर देंगे। तो ये अपने ऊपर है कि अपने को 100% अभी देना है या 50% अभी देना है, 50% अभी देना है, 50% अभी देना है। ये सारे चीजों के लिए समझ रहे हैं क्या आप बात को? तो ये सारे चीजों के लिए आपको यहां पर डिसाइड करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। समझे क्या आप बात को? तो मैं आपको यही कह रहा हूं कि अगर आपने सोच लिया है कि आपका अपकमिंग अटेम्प्ट में आपको बेस्ट देना है, अपना आपको अपना 100% देना है, तो इस सिचुएशन के अंदर आप क्या करो, यू हैव टू गिव योर बेस्ट। बस सोच लो यार कि आने वाले 3 महीने में इतना मेहनत करने वाला हूं, आने वाले 2 महीने में अपना बेस्ट दूंगा, कोई फंक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, केवल और केवल फोकस, 100% फोकस, क्योंकि अब तो हमें पास होना है सीए इंटरमीडिएट, सीए फाउंडेशन सितंबर 25। ठीक है, ओके। तो देखो सबसे पहली बात, आपको अगर आप मान लो स्कोर करना चाहते हो
किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे मैं अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहा हूं तो मुझे सब में एटलीस्ट यार अंडरस्टैंडिंग दो। तो आपने देखा होगा जब भी मैं आपको रिवीजन क्लास में पढ़ाता हूं या मैं आपको रेगुलर क्लास में पढ़ाता हूं तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल का होल पर्पज ये नहीं है कि मैं कुछ कॉमेडी करना चाहता हूं, नहीं, द होल पर्पज इज कि आपको समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पहला। दूसरा, क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस, ये बहुत ज्यादा मस्ट है। आपने किसी थ्योरी को पढ़ लिया, अरे थ्योरी को पढ़ने के बाद उसका एक्चुअल में इंप्लीकेशन कैसे होता है क्वेश्चन में, उसके लिए क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस जरूरी है। फिर अब एक बार पढ़ने से अपने को याद नहीं रहने वाला, तो कम से कम 2 से 3 बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा शॉर्ट प्रॉपर नोट से अपने, और फिर आप कम से कम एक टेस्ट पेपर दोगे तो आपका काम बिल्कुल बन जाएगा। वैसे तो आपने 2 टेस्ट पेपर देना चाहिए, पर मैं सजेस्ट करूंगा कि अब समय इतना कम होता है तो एक टेस्ट पेपर दे दोगे ना तो भी बच्चों आपका काम बन जाएगा, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। तो ये 4 बातों को अगर आपने फॉलो कर लिया, आपका आने वाले अपकमिंग एग्जाम में पास होना, और वो भी अच्छे नंबर से पास होना, बिल्कुल बिल्कुल तय है। इस बात की गारंटी मैं आपको दे सकता हूं। अब देखो, अभी यहाँ पे आपकी चॉइस है कि आपको क्या करना है, ठीक है। हमारे पास फ्री रिवीजन लेक्चर्स अवेलेबल है, जैसे स्पेशल 26 5.0, स्पेशल 26 6.0। अभी आप YouTube पे सर्च करो स्पेशल 26 5.0, स्पेशल 26 6.0, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। आप वो प्लेलिस्ट की मदद से पूरा रिवीजन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लाइव चाहिए तो 8 जुलाई से, अभी 2 दिन बाद से मैं लाइव आने वाला हूं 8 जुलाई से, जहां पर मैं पूरे एक्ट के वन शॉट सेशन लेने वाला हूं। इसका अनाउंसमेंट मैंने ऑलरेडी कर दिया है। आप यूट्यूब में इसी चैनल के वीडियो सेगमेंट में अगर आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो मैं एकदम बढ़िया से वन शॉट सेशन लाइव लेने वाला हूं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर जाना, CA इंद्रेश गांधी, वहां पर आपको पूरे अपडेट्स मिल जाएंगे, सारी चीजें वहां पर आपको मिल जाएंगी। अब एक बात बताऊं मैं आपको, तो मैं रिवीजन जो कराऊंगा वो चार्ट बुक और क्वेश्चन बैंक से कराता हूं, जो आपको igsir.in के ऊपर मिल जाएंगी। इसकी हार्ड कॉपी आप ऑर्डर कर सकते हैं। हार्ड कॉपी में फिजिकल किताब आपके घर पे आती है, सॉफ्ट कॉपी में आपको PDF मिलता है CA इंद्रेश गांधी ऐप के ऊपर। ये PDF iOS में भी चलता है, ये PDF नॉर्मल अपने डेस्कटॉप बोल रहा हूं सॉरी, लैपटॉप में भी चलता है, और ये PDF आपके फोन में भी चलता है, ठीक है ना। तो आप इसके सॉफ्ट कॉपी का प्रयोग कर सकते हैं, किसको देखने के लिए, PDF को देखने के लिए। गॉट इट एवरीवन, है ना। तो अभी आपकी चॉइस है, आपको सॉफ्ट कॉपी बुलाना है, हार्ड कॉपी बुलाना है, दोनों ऑर्डर करना है, जो करना है आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 से 8 दिनों के अंदर, अभी बता दूं मैं आपको, 7 to 8 डेज के अंदर किताब आपके घर पर आती है, वो भी बिजनेस डेज, उसमें सैटरडे संडे काउंट मत करना। 7 to 8 बिजनेस डेज, एक अप्रोक्स 10 डेज आप पकड़ लो कि 10 दिनों के अंदर किताब आपके घर पर आती है, जिसमें आपको ये जब भी आप ऑर्डर करोगे वहां से 8 से 10 दिनों के अंदर किताब आती है, ठीक है। ओके, 8 से 10 दिन में आप टेंशन मत लेना। देखो, जो आसाम मिजोरम साइड होता है वहां पर थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है, क्योंकि वहां के पोस्टमैन, वहां पर इंडिया पोस्ट से भिजवाना पड़ता है, और इंडिया पोस्ट के ढीले लोग पूरे गवर्नमेंट एम्प्लॉय बेटा आराम आराम से 15-15 दिन अपने घर पर रख लेते किताब, क्या पता क्या करते उसका, है ना। तो वहां पर पता नहीं, हर ऑर्डर वहां पर थोड़ा सा डिले होता है, कभी कभार सरप्राइजिंगली एकदम जल्दी भी पहुंच जाता है, बट मेजोरिटी, अगर मैं मान लीजिए 100 ऑर्डर्स भेजूंगा तो 70 ऑर्डर लेट पहुंचाएंगे और 30 ऑर्डर जल्दी पहुंचाएंगे। तो ये आपके नसीब के ऊपर है कि अपना लक कितना अच्छा है, उस हिसाब से अपने को ऑर्डर वहां पर मिल जाता है। किसके द्वारा, इंडिया पोस्ट के द्वारा। वहां इंडिया पोस्ट ही चलता है, बाकी वहां पर चलते नहीं है मेजोरिटी लोकेशंस पे। जहां पर DTDC की अवेलेबिलिटी होती है, हम उससे भिजवाते हैं, क्योंकि वहां पर शॉर्ट 8 दिनों के अंदर किताब पहुंची जाती है। अच्छा, एक बात बता दूं मैं आपको कि आप, ये एक हो गया कि आप फ्री रिवीजन कर सकते हैं, पर मान लो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिसिंग है, या मान लो आपका सब्जेक्ट के अंदर कमांड ही नहीं है, आपको राइटिंग प्रैक्टिस आती नहीं है, क्वेश्चन एंड आंसर्स आपने कभी किए ही नहीं है, आपने कहीं और से क्लासेस ली थी। जनरली ऐसा होता है कि बच्चे ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हैं और वहां पर उनको कुछ समझ में नहीं आता, या कोर्स की ऐसी तैसी करा देते, फिर वो बच्चा बेचारा ऑनलाइन आता और बोलता है सर मैंने ऑलरेडी एक बार तो क्लासेस ले लिया हूं, अब दोबारा से मुझे वही क्लासेस लेना पड़ेगा क्या, ये करना पड़ेगा क्या। तो देखो, एक बात मैं आपको बता दूं, आप ही लोगों के लिए फास्ट ट्रैक बैच एक प्रोडक्ट हमने बनाया है। ये फास्ट ट्रैक बैच जो है ना, इसके अंदर 100% कोर्स कवरेज है, 91 आवर्स के अंदर 100% कॉन्सेप्ट भी कवर्ड है, और क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस भी कवर्ड है, राइटिंग प्रैक्टिस भी और डिस्कशन दोनों कवर्ड है उसके अंदर। समझना बात को, पूरा पूरा सब कुछ कवरेज है। ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी बेसिक क्लासेस कर चुके हैं, बट उनको उतनी ज्यादा अच्छे से पता नहीं है, उनके लिए ये फास्ट ट्रैक बैच है, जिसे ही हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड बैच कहते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड बैच उन सारे बच्चों के लिए है।
इस बैच के अंदर आपको चार्ट बुक और क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी आती है, तो अगर आप बैच के स्टूडेंट होंगे तो ये सब चीजें फिर मत लेना, फिर ये मत लेना। पर अगर आप फ्री रिवीजन सेशन करने वाले होंगे तो फिर आप क्या कर सकते हो, फिर आप अलग से चार्ट बुक और क्वेश्चन बैंक को ले सकते हो। बट ट्रस्ट मी, इसका प्राइस हमने इतना कम रखा है कि आप, मतलब लिटरली बता रहा हूं, ये बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट है, क्योंकि हम इस प्रोडक्ट से बेसिकली हम वो सारे बच्चों को, मतलब वो सारे बच्चों के लिए हम लोग अवेलेबल करवाना चाहते हैं जो हो सकता है कि यार हायर प्राइस अब अफोर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी क्लासेस ले रखी है, या कभी कभार यार कुछ फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस भी होता है, सबका अपना अपना होता है। तो ऐसे केस के अंदर हमने इसका प्राइस जानबूझ के थोड़ा सा लो रखा है, ताकि एवरी स्टूडेंट कैन अफोर्ड दिस पर्टिकुलर बैच। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही प्रॉपर और बहुत ही खतरनाक बैच है, जिसके अंदर 91 आवर्स में पूरा कंप्लीट कोर्स कवरेज, हर चीज, क्वेश्चन एंड आंसर्स, राइटिंग प्रैक्टिस, सब चीजें उसके अंदर मैंने करवा के दी, और प्रॉपर प्लानर के साथ आपको एक प्लानर भी दिया हो जिसके अंदर कौन से लेक्चर में क्या कवरेज है, सब कुछ उसके अंदर मैंने बताया हूं। अब बच्चा क्या कर सकता है, ऐसा नहीं है कि आपने फास्ट ट्रैक बैच लिया तो लेट गए फास्ट ट्रैक बैच देखते हो पूरा, ऐसा नहीं है। अब मान लो उसमें से आपको कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट अच्छे से आता होगा तो रिवीजन वीडियोस से कर लो जो यूट्यूब पे ऑलरेडी है, और बचा हुआ फास्ट ट्रैक से करो। मतलब फास्ट ट्रैक को आप स्मार्ट स्टडी करना है आपको। जस्ट बिकॉज यू बॉट द फास्ट ट्रैक बैच, इसका ये मतलब नहीं होता कि आपको पूरा कंप्लीट ही करना है उसको ना। जो टॉपिक सबसे ज्यादा हार्ड आपको लगता है, मान लो आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कभी पढ़ा ही नहीं होगा, तो आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखो। फिर समझे क्या बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना। तो ये इसका फायदा उठाइए आप, ये बहुत जेन्युइनली, ट्रस्ट मी, ये बहुत ज्यादा फायदेमंद बैच है। कभी कभार बच्चा क्या होता है, वो अफोर्ड कर सकता है बैच को, बट उसको ऐसा लगता है यार कि मैं घर पे बात करूं या नहीं करूं, पेरेंट्स क्या बोलेंगे। भाई पेरेंट्स कुछ नहीं बोलेंगे, बस दिक्कत ये है कि आप उनको सच बताने से डरते हो। आप उनको बताइए कि मैं गया था फेस टू फेस क्लास में पर मुझे कुछ नहीं समझा, मैं बहुत कोशिश किया टीचर से समझने की, पर बच्चा ये सच बताता ही, या जो भी और कुछ सच होगा यार कि मैं बीमार हो गया था, मेरा मन नहीं लगता था, जो भी चीज है, या जिस फैकल्टी से मैं पढ़ता तो मुझे नहीं जम रहा है। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कोई फैकल्टी खराब पढ़ा रहा है, नहीं बेटा, कभी कभार एक बच्चे एज अ स्टूडेंट अपनी फ्रीक्वेंसी भी मैच होनी चाहिए एजुकेटर के साथ, तब जाके अपने को क्या होता है, तब जाके अपने को मजा आता है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो फास्ट ट्रैक बैच है, आप इसके, मैं चाहता हूं कि आप इसके डेमो वीडियोस पहले देखो। डेमो वीडियोस मेरे यूट्यूब के ऊपर डले हुए 8 सेशन, जिसमें मैंने पूरा कंपनीज एक्ट पढ़ाया हूं मैंने, तो आप पहले वो डेमो वीडियोस देखो और उसके बाद अपना डिसीजन लो कि आपको फास्ट ट्रैक बैच या एग्जाम ओरिएंटेड बैच को लेना है या नहीं लेना है करके, ठीक है ना। बाद में डिसीजन लेना, पहले आप आराम से डेमो वीडियोस देखो फिर अपना डिसीजन लेना। और जैसा डेमो वीडियोस में पढ़ाया पूरे बैच में वैसा ही पढ़ाया गया है फिर, ठीक है ना। तो वो चीज का आप जरूर से फायदा ले सकते हैं। तो जस्ट सर्च करो यूट्यूब के ऊपर चैंपियंस फास्ट ट्रैक बैच बाय इंद्रेश गांधी, या एग्जाम और सीए फाउंडेशन एग्जाम ओरिएंटेड बैच बाय इंद्रेश गांधी, तो आपको प्लेलिस्ट नजर आ जाएंगी। और आप फिर एक बार अगर आपको पसंद आ जाता है तो मैं आपको बताता हूं कैसे आपको एनरोल करना है सेशन को, ठीक है। तो ये हुआ पूरी चीजें। तो जो भी आपका बेस्ट डिसीजन है वो आप अपने हिसाब से जज कीजिए, एंड देन अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है बच्चों, डिसीजन लेना है। अब देखो, अब मान लो अगर आप मन बना लेते हो कि आपको फास्ट ट्रैक बैच लेना है, तो आपको जाना है ultimatecA.com के ऊपर, फिर यहाँ पे जाइए कोर्सेज सेगमेंट में, फिर यहाँ पर आपको जाना है सीए फाउंडेशन न्यू सिलेबस के अंदर। अब ये आपकी चॉइस है, अगर आपको कॉम्बो सेशन लेना है, मान लो जैसे देखो कॉम्बो भी बैच अवेलेबल है, आप देख सकते हैं चैंपियंस एग्जाम ओरिएंटेड बैच, यहाँ पर कॉम्बो अवेलेबल है हम चारों फैकल्टीज का, ठीक है ना। तो ये कॉम्बो आप ले सकते हो। या आपको चाहिए कि नहीं सर मुझे सिर्फ लॉ में दिक्कत है, तो आप बिजनेस लॉज आईजी सिलेक्ट करो, और देखो यहाँ पर चैंपियंस एग्जाम ओरिएंटेड बैच लिखा हुआ है ना। 3499 के अंदर ये बैच है, बहुत कम प्राइस के अंदर ये बैच अवेलेबल कराया जानबूझ के ज्यादा, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको अफोर्ड कर सके। इस पे एनरोल नाउ के ऊपर आपको क्लिक करना है, और फिर उसके बाद आप यहाँ पर ब्लेंडेड रिकॉर्डेड जो भी आपको बैच लेना है, खैर अभी तो ब्लेंडेड वाले में जो लाइव पोर्शन था वो कंप्लीट हो चुका है हमारा, तो आपको जो सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करके ऐड टू कार्ट कीजिए और सीधा प्रोसीड कर जाइए। देखो यहीं पर आपको डेमो ये भी दिख जाएंगे, वीडियोस दिख जाएंगे, यहीं पे बस इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके वीडियोस खुल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर के, ठीक है ना। तो जरूर से चेक करना, आपको बहुत फायदेमंद लगेगा। और जो मेरी चार्ट बुक है बच्चों, उसको तो मैंने 97 पेजेस के अंदर पूरे सीए फाउंडेशन लॉ को समराइज करके रख दिया हो, और उसकी जो लैंग्वेज है वो आप एज इट इज एग्जाम के अंदर लिख के आ सकते हैं, आप एज इट इज चीजों को पेपर में लिख सकते हैं। तो एकदम खतरनाक चीज है यार। तो आप बढ़िया से क्या कर सकते हो बच्चों, बढ़िया से आप ये सारी चीजों को कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो आज के लिए करेंगे केवल और केवल इतना। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, है ना। मैंने बहुत सारे अमेजिंग सेशन आप लोगों के लिए डाल के रखा हो, जैसे बाउंस बैक स्ट्रैटेजी और अलग अलग चीजें, तो जरूर से
से इसी चैनल के वीडियो सेगमेंट में आप चेक कर लेना, आपको सब चीजें मिल जाएंगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।